हेलो स्टूडेंट, मैं BS चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सामान्य और साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत जो अनिवार्य संस्कृत खंड दिया गया है उसमें जो तीसरा पार्ट है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें उपनिषद की एक कहानी बताई गई है जिसमें याज्ञवल्क्य और मैत्रेय के बीच वार्तालाप हो रहा है। तो उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि उपनिषद भारतीय संस्कृत के प्राण कहे जाते हैं। इसमें वेदों का सर्वोच्च ज्ञान सन्निहित होता है। यह सर्वोच्च ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, इसके बारे में आत्मज्ञान की चर्चा या आत्मज्ञान का वार्तालाप जो है मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच हो रहा है, उसी का जिक्र इसमें किया गया है। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से वो सेशन को शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच सके, और जल्दी जल्दी इसको शेयर करें। और आज की क्लास बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज बारीकी से समझेंगे इसके अर्थ को, एक एक शब्द का मीनिंग समझेंगे ताकि आपको संस्कृत समझने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। और यूपी बोर्ड के लिए एक पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से परीक्षा में हर वर्ष आता है। तो जो बच्चे जुड़े हुए सेशन को शेयर करते हैं, इसके बाद अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और कापी पेन लेके बैठ जाए बच्चे, जो कठिन शब्द हैं उनको लिख लें। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्यत्र पाठ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर इस पाठ का अध्ययन करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पाठ को। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच मैत्रेयी उदयाशयन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं याज्ञवल्क्य? याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी माने मैत्रेय से, उवाच माने बोले। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा या बोले, उवाच माने क्या होता है, कहना या बोलना। मैत्रेय ने याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय से कहा, क्या कहा, मैत्रेयी, कि मैत्रेय को संबोधित करते हुए आप कहा कि मैत्रेयी उदस्यान अहम अस्मात्। उदस्यान माने होता ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर, उदस्यान माने होता ऊपर जाने वाला, अहम माने मैं, अहम माने मैं, अहम माने क्या होता बच्चों, मैं होता है, अहम माने क्या होता बच्चों, मैं। और अस्मात्, अस्मात् माने होता इससे, या इस स्थानादस्मि माने होता स्थान से। तो मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य बोले कि मैं इस स्थान से ऊपर जा रहा हूँ या ऊपर जाने वाला हूँ। तो इस स्थान का मतलब है गृहस्थ आश्रम से, और उदस्यान माने होता ऊपर, यानी ब्रह्म यानी वानप्रस्थ आश्रम में। यानी भारतीय संस्कृति में 4 आश्रम होते हैं, 4 आश्रमों का जिक्र किया गया है। इसमें पहला होता है ब्रह्मचर्य, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो याज्ञवल्क्य कह रहे हैं अब मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा हूँ, जाने वाला हूँ, यानी गृहस्थ आश्रम से जो ऊपर का आश्रम है उसमें जाने वाला हूँ। ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम करवाण इति। ततस्ते, तत् माने क्या होता है, ततस्ते माने होता है इसलिए, ततस्ते माने होता है इसलिए, और अन्य माने इस, कात्यायन माने कात्यायनी से, विच्छेदम माने बंटवारा, करवाण माने कर दूं, इति माने ऐसा। उन्होंने कहा कि इसलिए तुम्हारी संपत्ति का अपनी दूसरी पत्नी यानी कात्यायनी से बंटवारा कर दूं। तो मैत्रेयी उवाच, तब मैत्रेयी बोली, यदियं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेन अहम अमृता स्यामिति। तो क्या बोली, तो मैत्रेयी क्या बोली कि यदि, यम माने यह, यदि यह क्या, सर्वा माने संपूर्ण,
पृथ्वी माने पृथ्वी, वित्तेन माने धन से, पूर्णा माने पूर्ण हो जाए, सभी पृथ्वी पूर्ण हो जाए, स्यात् माने हो जाए। यदि यह सभी पृथ्वी, क्या कहा उन्होंने, यदि सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेनाम तेन अहम अमृता स्यामिति। तत् माने होता है, तत् माने क्या होता है बच्चों, तत् माने होता है इसलिए, इसलिए या तो, क्या, किम माने क्या, तेन माने उससे, अहम माने मैं, अमृत माने अमर, श्यामित माने हो जाऊंगी। तो क्या मैं इससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति नहीं, तो याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं है कि आप अमर हो जाओगी। तो आगे कहते हैं, आगे याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझाते हुए कहते हैं, यथोपकरण वत्ताम जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथोपकरण, यथोपकरण वत्ता, यथो माने जैसा, यथो माने, यथो माने क्या होता है, जैसा। उपकरण वत्ताम, उपकरण वत्ताम माने होता साधन संपन्न लोगों का, उपकरण वत्ताम माने होता साधन संपन्न लोगों का, यानी धन धान्य पूर्ण लोगों का, यानी अमीर व्यक्तियों जैसा। जीवन माने जीवन, तथे माने वैसा ही, ते माने तुम्हारा, जीवन माने जीवन, स्यात् माने होगा। जिस प्रकार से अमीर धन धान्य संपन्न लोग जीवन व्यतीत करते हैं, वैसा ही जीवन तुम्हारा हो जाएगा। अमृत तत्व अस्य तु ना अस्ति वित्तेन इति। तो उन्होंने कहा अमृत तत्व, अमृत तत्व से, अमृत तत्व माने अमृत तत्व का, क्या बच्चा, अमृत तत्व से माने होता अमृत तत्व की, तू माने तो, ना माने नहीं, आशा माने आशा, अस्ति माने है, वित्तेन माने धन की, संपदा की, इति माने ऐसा। तो उन्होंने कहा कि धन से या संपत्ति से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, ये ना हम ना अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। ये ना हम माने होता जिससे, ना माने नहीं, एन माने होता जिससे, और अहम माने मैं, ना माने नहीं, अमृता माने अमर, श्याम माने हो सकूं, जिससे मैं अमर नहीं हो सकूं। क्या कहा उन्होंने, जिससे, जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, किम अहम तेन कुर्याम, मैं उसका क्या करूंगी। यदेव भगवान, हे भगवान, अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है, हे भगवान, केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति, केवल आप ही, केवल हे भगवान, केवल आप ही अमृत तत्व के साधन को जानते हो, अमृत तत्व के, अमरता के तत्व को जानते हो कि अमरता किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो इसका अर्थ होगा, हे भगवान, केवल आप ही अमृत तत्व के साधन को जानते हो। तदेव मैं ब्रूहि, तदेव मैं ब्रूहि, तदेव माने वही, तदेव माने वही, मैं माने मुझे, ब्रूहि माने बताओ, तो वही मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया ना सती, प्रिया ना सती, बोले प्रिया ना सती तुम प्रियम भासते। तुम माने तुम, प्रिया माने प्रिया, ना माने हमारी, सती माने पत्नी। क्या बोले वो, कि तुम मेरी प्रिया हो, तुम मेरी प्रिय हो, प्रिया हो, पत्नी हो, प्रिय भासते, और तुम प्रिय बोलती हो, प्रिय वचन बोलती हो, तुम प्रिय भासते, तुम प्रिय बोलती हो। यही उपविश व्याख्या अस्मि ते अमृत तत्व साधनम। यही माने, यही माने क्या होता है बच्चों, यही माने होता है आओ, यही माने क्या होता है बच्चों, यही माने होता है आओ। उपविश माने होता है बैठो, आओ बैठो, व्याख्या अस्मि, व्याख्या करूँगा, अस्मि माने मैं, ते अमृत तत्व साधनम, ते माने होता है, ते माने तो, ते माने तुम्हारी, तो मैं उस अमृत तत्व की व्याख्या करूँगा, अमृत तत्व साधन की व्याख्या करूँगा, अमृत तत्व के बारे में
याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, नावा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ना पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वे कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्त माने अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि जो पत्नी है, पत्नी के लिए जो पति होता है वो पति के लिए प्रिय नहीं होता, बल्कि पत्नी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पति को प्रिय करती है, प्रिय पसंद करती है या प्रिय होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार का बताया गया, लेकिन आपको लिखना कैसे है कि पत्नी कह रही है कि पत्यु कामाय पति प्रिय होते, कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि पत्नी जो है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं की अपने लिए ही वह पति को प्रिय होता है, पति उसके लिए प्रिय होता है। नावा अरे जाया कामाय, नावा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवति, और ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। यानी पति के बारे में बताया है कि पति जो है पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती है, बल्कि पति जो है अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। तो आपको हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, आपको हिंदी अनुवाद इस तरह से लिखना है, ना ही पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु, आत्मनस्तु माने अपनी ही, कामाय जाया प्रिय भवति, अपनी ही कामना के लिए, जाया माने होता पत्नी, प्रिय भवति माने प्रिय होती है। नावा अरे पुत्रस्य, और ना पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, और ना पुत्रस्य और वित्तस्य चा माने और, पुत्र माने पुत्र, वित्त माने धन, चा माने और, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। नावा अरे सर्वस्य, नावा अरे सर्वस्य, और ना ही सबकी कामना के लिए, ना ही सबकी कामना के लिए, सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, और ना ही सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वे कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्या मंतव्या निदिध्यासि तव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। तो वो बता रहे हैं कि तस्माद माने इसलिए, आत्मा माने आत्मा, अरे मैत्रेयी, इसलिए अरे मैत्रेयी, आत्मा दृष्टव्य माने दर्शन करने योग्य, देखने योग्य है, दृष्टव्य माने देखने योग्य, दर्शनार्थ माने दर्शन के लिए, श्रोतव्य माने सुनने के लिए, मंतव्य माने मनन करने के लिए, निधि ध्यासी तव्यश्च माने होता है ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति, आत्मना माने आत्मा, आत्म का, खलु माने निश्चय ही, आत्मना माने आत्म का, दर्शनेन माने दर्शन, आत्म दर्शन से, खलु माने निश्चय ही, इदम माने यह, सर्वम माने सभी, विदित माने ज्ञात हो जाता, भवति माने है। तो आत्म दर्शन से निश्चय ही यह सब विदित हो जाता है, सब ज्ञात हो जाता है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्म अज्ञ एवं सर्वज्ञ, यानी आत्मा का ज्ञान होने से, आत्मा का दर्शन होने से सब कुछ विदित हो जाता है, सब कुछ जानकार हो जाते हैं, आप सब कुछ जानने वाले हो जाते हैं। ये इस पाठ में बताया गया है। ये पाठ कैसा लगा बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को डाउनलोड कर लें, वहाँ पर इसकी PDF जैसे ही वीडियो समाप्त होगी, क्लास समाप्त होगी, PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। ये PDF आपको हिंदी अनुवाद सहित मिलेगी, जिससे आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है बच्चों, तो
क्लास कैसी लगी है इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।